नमस्कार, मेरा नाम रंजीत मिश्रा है और आप समाचार तक टीवी देख रहे हैं। देखिए, बिहार में चुनाव आ रहा है और प्रत्याशी अपनी वोट को लेने के लिए जनता के बीच जाएंगे और जनता का क्या समस्या है, वो 5 साल चुनाव जीतने के बाद दर्शन भी नहीं देंगे, क्योंकि वो फिर विचार बनाएंगे कि हम विधायक से एमपी बने और एमपी से सांसद बने। लेकिन जनता ज्यों का त्यों रहता है। ये हमारे बीच जो तमाम जो पीछे भीड़ देख रहे हैं, ये अपने अधिकार के लिए ये तमाम भीड़ आज इकट्ठा है, क्योंकि किसान भाइयों का समस्या है। उनकी पानी का सबसे बड़ा समस्या है, क्योंकि उनको पानी नहीं जाने से उनकी खेती नहीं हो पाती है और कई सारे किसान भूखमरी का कगार पे आ गए हैं। हम उनके तमाम किसानों से भी बात करेंगे जिन्होंने इस तरह की समस्या को लेकर के, आखिर क्या समस्या आ रही है जो इन लोगों के पास पानी नहीं पहुंच पा रहा है। हमारे बीच कई लोग हैं, हम उनसे भी चर्चा करते हैं। क्या सर, क्या दिक्कत आ रहा है जो आप लोगों के पानी नहीं पहुंच पा रही है? दिक्कतें हैं कि यहाँ पर से नहर जो गुजर रही है और पानी जा रहा है, यहाँ से नालंदा चला जाता है बहुत दूर, करीब 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूरी तक, और महमूदा पहुंच रहा है, लेकिन हमको 1 किलोमीटर दूरी तक के पानी का पतवन नहीं हो रहा है। इसके लिए हम लोगों को जो पैन दिया गया था, वो पानी नहीं जाने पर क्या हो रहा है कि भरते जा रहा है, भरते भरते एकदम खत्म हो गया है। इसका नक्शा भी सिर्फ कागज पर है, लेकिन जमीन पर नहीं दिख रहा है। हम लोगों का कहना है कि जो आज खेत पानी, हर खेत को पानी और हर हाथ को काम अगर चाहिए, तो इसके लिए हमको ये जो देख पुल दिखाई दे रहा है, ये आज जो बंद पड़ा है, इसी पुल से लाखों बीघा पटवन होगा और इससे किसान खुशहाल होंगे। तो इस पर स्थानीय विधायक का क्या प्रतिक्रिया है अभी तक के? क्या कर रहे हैं? आखिर ये तो बना हुआ पुल है, अगर खोल दे तो पानी चला जाएगा। स्थानीय विधायक आज तक के उनको पता ही नहीं है कि हमारा जनता को क्या हो रहा है। जनता कराह रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, लेकिन आज तक वो जनता की सुधि लेने नहीं आए हैं, क्योंकि वो अपने पिताजी के विरासत पर वो जीते थे और वो लालू जी के और तेजस्वी जी के उनके सिर पर हाथ है। इसीलिए वो सोचते हैं कि यहाँ जाति के नाम पर वोट मिलता है और बहुत संख्यक यादव के रहने के कारण वोट अधिक मिलता है और जीत जाते हैं। जाति के नाम पर, काम के नाम पर नहीं जीता है। देखिए, और भी लोग हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं। क्या काफी दिनों से आप तो मताधिकार का प्रयोग भी किए होंगे और मत देते होंगे, क्या क्या समस्याएं अभी तक बीत रही होगी और क्या समस्या है जो आप लोग? समस्या सर यहाँ पर यही है, ग्राम पंचायत हथियामा और ग्राम नदरा के निवासी यहाँ पर हम लोग हैं और आदमपुर के हैं, हथियामा पंचायत के हम लोग हैं। ये जो सर नहर जो निकला है फल्गु नदी से, ये नहर जो है सो महमूदा के नाम पर निकला है और खिदसराय के एरिया से होते हुए महमूदा जो नालंदा में पड़ता है, तो वहां जाकर के सिंचाई करता है। लेकिन यहाँ पर बगल में नदरा हो गया, आदमपुर हो गया, तेतरिया हो गया, यहाँ पर आपका लड़किया हो गया और 3-4 गांव ये सब जो है ना यहाँ पर, तो नहर तो है लेकिन पानी जाता है नालंदा, लेकिन यहाँ पर के लोग सब सुखाव में जीते हैं, जबकि यहाँ पर सिंचाई करते हुए पानी आगे बढ़ना चाहिए था। लेकिन कारण यहाँ पर यह है कि यहाँ पर से एक कनाल निकला था, आज नहीं, जब नहर बना था ना, उसी टाइम में यहाँ पर कनाल एगो निकला था तेहैया के पास से, जो लड़किया होते हुए आदमपुर होते हुए नदरा जाता था कि सिंचाई तेतरिया तक करता था उसे। लेकिन उस कनाल को खत्म कर दिया गया, कनाल का कोई नाम निशान नहीं है। अब पेपर में है, नहर से जो निकला है वो पेपर में है, लेकिन जमीन पर नहीं है। इसीलिए 4-5 गांव के मांग है कि नहर जो निकला है, महमूदा कनाल जो निकला है, इससे एक कनाल जो पहले बना हुआ था तेतरिया और नदरा आदमपुर लड़किया के लिए, वो कनाल को अभी जो मरा हुआ है उसको जिंदा किया जाए, कि ताकि इस गांव के लोग की सिंचाई हो। भूखमरी से हम लोग दूर रहे। हम लोग के खेती रात भर में सिंचाई नहीं है, इसीलिए हम लोग के भूखा मरना पड़ता है। पानी की समस्या दूर हो जाएगा। अगर से नहर या कनाल निकलेगा तो हम लोग का लेयर भी बढ़ेगा, तो उससे हम लोग के बिजली से भी सिंचाई होगा। फल्गु नदी में पानी नहीं रहेगा, नहर नहीं देगा, तो कभी कभी हम लोग बिजली का यूज करते हैं, तो लेयर बढ़ेगा तो हम लोग का उससे भी सिंचाई करेंगे। और हम लोग के जनता के मांग है कि जब तक कि कनाल नदरा आदमपुर तेतरिया लड़किया के लिए नहीं बनेगा, तब तक हम लोग 3-4 गांव के जनता
हम लोग वोट को बहिष्कार करेंगे। तो फिर से इस बार प्रत्याशी तो आएंगे वोट मांगने के लिए, तो कोई भी आ जाए बहुत किसी प्रलोभन पार्टी भी से देंगे। बहुत प्रलोभन देंगे, लेकिन हम लोग भूखे हुए मर रहे हैं। हम लोग वोट देते रहेंगे और कोई प्रत्याशी देखने वाला नहीं है, तो इसलिए हम लोग सरकार के भी विरोध करेंगे, जो नेता रहेगा उसका भी हम लोग विरोध करेंगे। हम लोग वोट बहिष्कार करेंगे। और भी देखिए लोग हैं यहाँ पे, एक समाज सेवी हैं सुधीर यादव, काफी चर्चा में हैं भाई। अभी तमाम जनता किसान भाइयों की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। देखिए क्या सोच करके इस आवाज को उठाने के लिए आगे आए हैं? सोच के तो आवाज उठाना इसलिए पड़ रहा है कि हम भी एक किसान का बेटा है और हम भी किसानिये से गुजरते हैं। आज हमारे क्षेत्र में लगभग में तो बता ही दिए हैं कि लगभग हमारे अत्रि विधानसभा पानी के लिए त्राहिमाम है, और जहाँ पे पानी जाने की सुविधा है उसको भी बाधित कर दिया गया है, उसको बंद कर दिया गया है। तो मैं जितने भी हमारे खिजरसराय प्रखंड के अधिकारी हैं, क्या बोलते हैं, अनुमंडल के पदाधिकारी हैं, जिनको हम लोग एसडीओ सर कहते हैं, मैं उनसे अल्टीमेट दे रहा हूं और उनसे एक रिक्वेस्ट से मांग रहा हूं कि आप अपने से इस जगह कनाल पर आके इसको निरीक्षण कीजिए और तत्काल इसको 4 से 5 दिन के अंदर में किसान के खेतों में पानी पहुंचाने का काम कीजिए। और नहीं तो हम लोग पूरे समाज इस जगह से जो गया पटना मुख्य मार्ग है उसको 1 तारीख को जाम करने का काम करेंगे और पानी पहुंचाने के लिए आवाज बनेंगे। कल धरना प्रदर्शन का भी आगाज किए हैं, क्या सोच? धरना प्रदर्शन का आयोजन इसीलिए किए हैं कि हम लोग तमाम अत्रि विधानसभा पानी से त्राहिमाम है और हम मांग कर रहे हैं कि अलीपुर जो सादीपुर है वहां पे एक बड़ा विशाल डैम बनाया जाए और उस डैम से गया जिला के तमाम किसानों के खेत तक पानी पहुंचाया जाए। अगर ये नहीं होती है तो आगे का क्या निर्णय? ये मेरा आंदोलन सदा के लिए जारी रहेगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़े नहीं। तो प्रत्याशी तो आएंगे, प्रत्याशी क्या कर रहे हैं? अब प्रत्याशी क्या करेंगे नहीं करेंगे, अब वो तो हमारी समाज के जनता देख ही रहे ना कि प्रत्याशी अगर करवे करते तो हम एगो छोटा सा बालक समाज के बीच में काहला दौड़ल चलते, काहला दौड़ते बताइए। जब हमारे सबको अगर अच्छे रहते, आज अत्रि विधानसभा को लगभग में समझिए कि लंगड़ा हो। अत्रि विधानसभा के तमाम जनतागण हमारे जो है अभी पानी के लिए, दवा के लिए, युवा के विकास के लिए, चाहे शिक्षा हो जाए, हम लोग सभी कोई उसके लिए लंगड़ा बन चुके हैं। मैंने इस समस्या मैंने पानी का मेन सबसे बड़ा मुद्दा तो पानी का है। कहावत में है कि जल ही जीवन है, अब पानी नहीं है तो क्या मिलेगा हम लोगों को। देखिए यहाँ के स्थानीय लोग भी हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। क्या समस्या आ रही है सबसे ज्यादा आपको अभी? हम लोग को समस्या है कि पानी के अभाव में हम लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं। जिस तरह से मछली बिना जल के बिना तड़पता है, उसी तरह से हम लोग जनता, तमाम जनता तड़प रहे हैं। जैसे आदमपुर हो गया, आपका लड़ंकिया हो गया, मंडई हो गया, ऐसा तेतरिया हो गया, ऐसा गांव है जो हम लोग पानी के बिना तड़प रहे हैं। गरीब गुरबा के हम लोग बाल बच्चा हैं। 1 बीघा 10 कट्ठा 15 कट्ठा खेत मिला है, जिसमें 10 कट्ठा परतीय रह गया है पानी के अभाव में। पानी करते हैं तो ट्रैक्टर गायब, ट्रैक्टर करते हैं तो पानी गायब। इसलिए अगर कनाल का पानी अगर रहता तो ट्रैक्टर वाला आसान से हम लोग को जोत देता और हम लोग को माँ बहन अपने से धान रोप करके हम लोग अपना जीवन पालन कर लेते। इतनी समस्या है, एक ही पार्टी के 20 वर्ष लगातार राज्य कर रहे हैं यहाँ पे, और उसके बाद भी इस समस्या को निदान नहीं। बात ऐसी है कि पार्टी जो है, जो कहीं जात पर उनको सेवा हमसे लिए, कहीं दबाव बना कर लिए, कहीं पैसे पर मोहित करके लिए। यानी कहने का मतलब है कि एक बाप के पास 4 गो बेटा है और चारों बेटा अगर बाप के पास जाए तो बाप क्या करेगा, लास्ट में निर्णय देता है बाप कि हम सेवा दिया। किसी न किसी को तो मुखिया बनाना ही पड़ता है। अगर बड़ा बेटा नालायक होता है तो छोटा बेटा नालायक होता है तो महिला के मालिक बनाते हैं। इस तरह से प्रलोभन देते गए, उन लोग को मालिक बनाते गए और बाप का बेटा लोग धोखा देते गए। अच्छा, तो इस बार फिर से चुनाव आ गया है। हाँ, फिर भी आएंगे प्रत्याशी? तो फिर भी है तो हम लोग अनशन पर बैठे हैं। हम लोग सोचे हैं दोनों हाथ, हम लोग, जनता बाप होता है, प्रतिनिधि बेटा होता है, तो हम उन लोग को हाथ उठा दिए हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, जो था सो दे दिया, अब हम दोनों हाथ मोड़ लेंगे। तो देखिए इन लोगों का बस एक ही मांग है कि हम लोगों को पानी जो है सो हम लोगों को खेती तक पहुंच पाए और खेती हम लोग कर पाए।